Hello students, this is Hafsha. I'm back with a new day and with new enthusiasm on my channel Youngsters Competitive Master. Day before yesterday, we have discussed our history's first chapter, what, where, how and when, intro part. Now today, we are going to discuss it in detail. History is chronological account of events as they took place in the past. So हम कह सकते हैं हिस्ट्री हमारा जो है वो हमारे जो पास्ट में इवेंट्स हुए हैं उनको रिलेट करता है, उनको समझने में हेल्प करता है. इसको हम और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं? एक एग्जाम्पल के थ्रू. तो बच्चों, मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी. जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम हैं, हाँ, या आप लोग हैं, तो हम लोग कहीं आने जाने के लिए कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं? हम लोग बेसिकली ट्रेन्स का यूज़ करते हैं, एरोप्लेन्स का यूज़ करते हैं. लेकिन जो हमारे फादर्स थे या ग्रैंडफादर्स थे, उन्होंने किसका यूज़ किया होगा? उन्होंने ट्रेन्स का यूज़ किया होगा, बसेस का यूज़ किया होगा. और हमारे जो ग्रेट ग्रैंडफादर्स थे या ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर्स थे, तो या तो वो वॉकिंग डिस्टेंस ट्रैवल करते थे और या वो लोग बुलक कार्ट का यूज़ करते थे. तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारा समय के साथ कितने सारे चेंजेस आए हैं. इन्हीं चेंजेस को हम बच्चों हिस्ट्री से रिलेट करते हैं. हमारा हिस्ट्री जो है इन्हीं चेंजेस के बारे में बताता है. So we can say that history is basically a change. With the period of time, the changes which took place are called chronological changes and temporal changes. अब जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में क्या आता है कि हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, हमें हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए. वी शुड स्टडी हिस्ट्री एज इट टेल्स अबाउट अवर पास्ट. हम हिस्ट्री इस वजह से पढ़ते हैं क्योंकि ये हमें हमारे पास्ट के बारे में बताती है. ये हमें हमारे कल्चर, लाइफस्टाइल को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है. हमारे पुराने ज़माने के जो लोग थे, हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे, उनका कल्चर क्या था, उनके लाइफस्टाइल क्या थे, वो अपना जीवन व्यापन कैसे करते थे. ये हमें आज की प्रॉब्लम से डील करने में बहुत हेल्पफुल होती है. अगर हम हिस्ट्री को जैसे कि आज हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम सबसे पहला स्टेप क्या उठाते हैं? हम अपने बड़ों के पास जाते हैं, अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं या अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाते हैं, जो कि हमें मदद करते हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम से कैसे डील करें. वैसे ही हिस्ट्री है हमारे लिए. हिस्ट्री हमें अंडरस्टैंड करवाती है जो प्रॉब्लम्स आज हम फेस कर रहे हैं उसको एंशिएंट लोगों ने कैसे डील किया था. तो हिस्ट्री बेसिकली हमारे पास्ट को हमारे प्रेजेंट से रिलेट करती है. Time frames of history. Historians use chronological sequence for a better understanding. हम जैसा कि समझ सकते हैं कि जो हमारा टाइम फ्रेम होता है हिस्ट्री का, वो आप जो हमारे हिस्टोरियंस होते थे वो कॉर्नोलॉजिकल चेंज सीक्वेंस को अच्छे से समझने के लिए उसको एक सीक्वेंस में अरेंज करते थे. तो जो हमारी बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट थी उसको हम ईयर ज़ीरो की तरह लेते थे. जीसस क्राइस्ट की बर्थ को हम ईयर ज़ीरो की तरह लेते थे. जो आप लोगों को पता होगा कि हमारे जीसस क्राइस्ट जो थे वो हमारे क्रिश्चियन रिलीजन के गॉड माने जाते थे और उनकी बर्थ से पहले के उनकी बर्थ के बाद को हम ईयर को हम जीसस क्राइस्ट के बर्थ ईयर को हम ईयर ज़ीरो मानते हैं और उनके बर्थ से पहले जो भी इवेंट हुए थे उसे हम बिफोर क्राइस्ट मानते हैं और उनकी बर्थ के बाद जो भी इवेंट हुए थे उन्हें हम एनो डोमिनी कहते हैं. तो बेसिकली हमारा जो हिस्ट्री है वो 3 स्टेजेस में डिवाइड होती है: प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री. तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मज़ा आ रहा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और मेरे साथ मेरे चैनल यंगस्टर कॉम्पिटिटिव मास्टर पे ऐसे ही बने रहिए. अब हमारे दिमाग में पहला क्वेश्चन जब हम हिस्ट्री से रिलेट करते हैं तो आता है व्हाट हड़प्पन सिविलाइजेशन या एंशिएंट पीपल या इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल यूज्ड टू लिव, यूज्ड टू ईट एंड व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ्स यूज्ड टू वेयर. वो किस टाइप का कपड़े पहनते थे, किस टाइप का खाना खाते थे और कैसे घरों में रहते थे.
Now the next question arises in our mind is that where did people live? तो अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको एक चीज़ अपने माइंड में रखना मस्ट है, जियोग्राफी के बिना हिस्ट्री अधूरी है और हिस्ट्री के बिना ज्योग्राफी अधूरी है. सो वी कैन से दैट हिस्ट्री इज स्टडीड ज्योग्राफिकली एंड ज्योग्राफी इज स्टडीड हिस्टोरिकली. वेयर डिड पीपल लिव? पीपल लिव नियर रिवर वैलीज. जो हमारे एंशियंट टाइम के लोग होते थे वो कहाँ रहते थे? तो वो ज़्यादातर रिवर्स के आसपास रहते थे. तो क्या बच्चों आप लोग जानते हो कि वो रिवर्स के आसपास क्यों रहते थे? इसका सिंपल सा रीज़न है, सिंपल सा लॉजिक है कि अगर वो रिवर्स के पास रहते थे तो उनको पानी के लिए ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता था. कि जैसा कि आप लोग जानते हैं पहले के टाइम में हमारे पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट तो होते नहीं थे. हमारे पास आज के जैसे समरसेबल्स या ट्यूब वेल्स या वेल्स नहीं हुआ करते थे. तो उनको बेसिकली अपने फूड्स के लिए, अपने वाटर के लिए खुद ही मेहनत करना पड़ता था. तो वो अपना जो लिविंग एरिया बनाते थे वो ज़्यादातर रिवर वैलीज के पास बनाते थे. Traces of life were found near Suleiman and Kirtar hills in northwest. तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारे जो एंशियंट पीपल थे उनकी लाइफ की मौजूदगी कहाँ पे मिली है. उनकी लाइफ की मौजूदगी हमें सुलेमान और किरतार हिल्स जो कि हमारी नॉर्थ वेस्ट में आती है वहाँ पे मिली है. अब नॉर्थ वेस्ट आप समझते हो बच्चों. अभी जैसे कि मैंने अपनी स्टार्टिंग की डिस्कशन में बोला था कि हिस्ट्री इज स्टडीड ज्योग्राफिकली. तो ज्योग्राफी अब आपको समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला था, हिस्ट्री हमारी ज्योग्राफिकली क्यों पढ़ी जाती. अब देखिए जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैप में हमारी जो सुलेमान हिल्स है वो समथिंग पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर में आ रही है, जो कि डिवाइडेशन ऑफ इंडिया से पहले यानी हमारे भारत के बंटवारे से पहले टोटली इंडिया में थी. और जो हमारी किरथार हिल्स है वो पाकिस्तान में आती है. तो अब आपको समझ में आया बच्चों मैंने क्यों कहा था कि हिस्ट्री इज स्टडीड ज्योग्राफिकली. क्योंकि अगर आपको ज्योग्राफिकली इनकी पोजीशंस नहीं पता होंगी कि ये कहाँ पे हैं तो आप हिस्ट्री को अच्छे से समझ नहीं पाओगे. तो हिस्ट्री को समझने के लिए हमारी उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. Now the next point, life even existed along गंगा रिवर. मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारी लाइफ थी वो गंगा रिवर के आसपास भी पाई गई थी. जैसे कि गंगा रिवर के पास कुछ महाजनपदास थे जो आज से कई सौ साल पहले जिनके ट्रेसेस पाए गए थे. उन जनपदास में से थे मगध, काशी, वज्जी, जो कि आज से लगभग 2500 साल पहले 2500 ईयर्स बैक फ्लरिश्ड हुए थे. तो चलिए बच्चों मैप में इसकी पोजीशन देख लेते हैं. अगर आपको मेरी वीडियो में मज़ा आ रहा हो तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें. मेरे चैनल यंगस्टर कॉम्पिटिटिव मास्टर को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए. तो देखिए ये हमारी गंगा रिवर जा रही है और ये गंगा रिवर के आस ही पास में हमारा ये वज्जी है और ये काशी है, ये हमारा मगध जा रहा है. तो बच्चों आप लोगों को मैप में इनकी पोजीशन समझ में आई. ये हमारा जो मैप है ये एंशियंट इंडिया का मैप है, यानी हमारा डिवाइडेशन से पहले जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था उस टाइम का ये मैप है. तो बच्चों आप लोगों को समझ में आया कि हमारी हिस्ट्री ज्योग्राफिकली कैसे पढ़ी जाती है और होपफुली आप लोगों को मज़ा आया होगा पढ़ने में और आपको मेरे समझाने का तरीका बहुत अच्छा लगा होगा. अगर मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो, कमेंट इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल यंगस्टर कॉम्पिटिटिव मास्टर. तो हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो आप देख रहे हैं बच्चों, हिमालयन माउंटेन एक्टेड एज नेचुरल बैरियर बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया सिंस एजेस. वर्षों से हमारे इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में जो नेचुरल बैरियर का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? हमारा हिमालयन
माउंटेन कर रहा है। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग, हमारी नेक्स्ट हेडिंग जो है, हमारा जो नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है हाउ वॉज इन द नेम ऑफ इंडिया डिराइव्ड। हमारे इंडिया को इंडिया नाम कहाँ से मिला। तो बच्चों आप जानते हैं, आप लोगों को आपके नाम होंगे राहुल, अंजलि, गीता, मीता, तो आप लोगों को आपके नाम कहाँ से मिले। ऑब्वियस सी बात है कि आपके पेरेंट्स ने आपको आपके नाम दिए हैं। वैसे ही हमारा जो इंडिया है, हमारा जिसको हम भारत भी बोलते हैं, उसको उसका नाम कहाँ से मिला है। उसको भी तो उस जैसे आपके पेरेंट्स ने आपको आपका नाम दिया है, तो इंडिया को भी तो किसी ने नाम दिया होगा, किसी ने उसका इन्वेंशन किया होगा। तो चलिए जानते हैं कि इंडिया को उसका नाम कहाँ से मिला है। Our country is also called as India and भारत। हम अपनी कंट्री को इंडिया और भारत दोनों नाम से जानते हैं। इंडिया हम इंग्लिश में कह सकते हैं और भारत हमारा हमारा संस्कृति को दर्शाता है, हमारी संस्कृति हाँ उसको बताने में मददगार होता है। भारत was used by the people of North India in Sanskrit composition ऋग्वेद। ऋग्वेद आपने वेदास तो पढ़े होंगे, हमारे कितने वेदास होते हैं पता है बच्चों आपको। जल्दी जल्दी से बताइए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि हमारे कितने वेदास थे। तो बच्चों हमारे जो वेदास थे उन्हीं में से एक वेद थी ऋग्वेद। उस ऋग्वेद में हमारे इंडिया को नॉर्थ इंडिया के लोगों ने संस्कृत में भारत का नाम दिया था। The word Indus traces its roots from the river Indus, which is called Sindhu in Sanskrit। जो हमारा वर्ड इंडस है ये कहाँ से मिला था हमें, ये रिवर इंडस जानते हो ना बच्चों आप लोग। हाँ अगर नहीं जानते हो तो आज ही अभी आप मैप में जाके देखो कि इंडस रिवर कहाँ पे पाई जाती है और मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करो। तो जो हमारी रिवर इंडस थी उससे हमारा वर्ड इंडस इन्वेंट हुआ और संस्कृत में इसको हम सिंधु भी बोलते थे। सिंधु घाटी के बारे में भी आप लोग आगे पढ़ोगे। नाउ द नेक्स्ट सब टॉपिक इज हाउ डू वी नो अबाउट द पास्ट। Okay, first point. Archaeologists and historians study several sources to tell us about the past। जो हमारे archaeologists थे, जो हमारे historians थे, जो हमारे ancient people थे, वो बहुत सारे sources के थ्रू पढ़ते थे और हमें हमारे पास से recognize करवाते थे। There are two sources और basically हमारे दो source होते थे जो कि archaeological source और literary source कहे जाते थे। जो हमारी हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री की स्टडीज़ होती थी, जो हम साइट्स की खुदाई और वहाँ से जो फिज़िकल रिमेन्स मिलते थे उन पार्ट्स को हम आर्कियोलॉजी बोलते थे। आर्कियोलॉजिस्ट यूज सोर्सेज लाइक मॉन्यूमेंट्स, आर्टिफैक्ट्स, इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स। आप जैसा कि जानते हैं जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट होते थे वो किन सोर्सेज के थ्रू अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करते थे। मॉन्यूमेंट, जो वहाँ पे मॉन्यूमेंट पाए जाते थे, जो वहाँ पे आर्टिफैक्ट्स पाए जाते थे, मतलब वहाँ पे जो हमें आर्ट्स के सामान, क्राफ्ट के सामान मिलते थे, या जो इंस्क्रिप्शन, जो खुदी हुई लिखाई मिलती थी, या जो कॉइन्स होता था उस पर कुछ लिखा होता था, उसके सोर्सेज के थ्रू हमारे आर्कियोलॉजिस्ट वहाँ की चीज़ों के बारे में पता करते थे। हैंड रिटन और एनी अदर रिटन रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट, या वो लिटरली सोर्स में अपने हैंड रिटन या एनी अदर रिटन सोर्स को ही इंक्लूड करते थे। हम जैसे कि स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे, हमारे दो तरीके के सोर्सेज होते थे, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरली सोर्सेज। तो लिटरली सोर्सेज में हम हैंड रिटन या एनी अदर रिटन टाइप ऑफ पार्ट को देखते थे और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हम मॉन्यूमेंट्स, आर्टिफैक्ट्स और इंस्क्रिप्शन और कॉइन्स को डील करते थे। लिटरली सोर्सेज इंक्लूड टू टाइप्स ऑफ लिटरेचर। जो हमारे लिटरेरी सोर्सेज होते थे वो दो तरीके की लिटरेचर को यूज़ करते थे, एक रिलीजियस लिटरेचर होती थी और दूसरी हमारी सेक्युलर लिटरेचर होती थी। तो हमारा यहीं पे ये सब टॉपिक कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सब टॉपिक की तरफ। व्हाई स्टडीड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। अब हमारा जो नेक्स्ट सब टॉपिक है ये हमारा आज का लास्ट सब टॉपिक होगा। अगर आपको वीडियो में मज़ा आया हो तो मेरी वीडियो को शेयर करें, सब लाइक करें और कमेंट करें और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। यंगस्टर कॉम्पिटिटिव मास्टर, प्लीज़ दोस्तों भूलिएगा नहीं, यंगस्टर कॉम्पिटिटिव मास्टर को सब्सक्राइब करिए और जल्दी से मेरा 1K सब्सक्राइबर पहुँचाइए जिससे मेरी लाइव शुरू हो सके और मैं आप लोगों को ऐसे ही अच्छी अच्छी क्लास
दे सकूं। Why studied sources of history? There were two groups of people who studied history. One was called archaeologists and the other group was called historians. हम हिस्ट्री को क्यों पढ़ते हैं? हमारी हिस्ट्री जो है जो पढ़ी जाती है वो दो ग्रुप्स में डिवाइड होती है। एक हिस्ट्री को हम आर्कियोलॉजिस्ट ग्रुप कहते हैं और दूसरे ग्रुप को हम हिस्टोरियंस कहते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट स्टडीड रिमेन ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन्स, ब्रिक्स, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स। जैसा कि आप जानते हैं आर्कियोलॉजिस्ट हमारे रिमेन्स को पढ़ते हैं, हमारी जो चीज़ें पाई गई हैं पुराने ज़माने में उन चीज़ों से अपनी स्टडी को कंप्लीट करते हैं। वो चीज़ें किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं, किसी बिल्डिंग के फॉर्म में हो सकती हैं जो कि स्टोन से बनती हैं, या किसी ब्रिक के ऊपर लिखा हुआ कुछ भी हो सकता है, या जो हमारी वॉल पेंटिंग्स होती हैं उस पर अगर कुछ लिखा है या उन पेंटिंग से अगर उनको कुछ पता चलता है, या स्कल्पचर। ये सारे जितने सोर्सेज होते हैं ये हमारे आर्कियोलॉजिस्ट के थ्रू यूज़ किए जाते हैं और वो हमारी हिस्ट्री को स्टडी करने में हेल्प करते हैं। द अदर ग्रुप कॉल्ड हिस्टोरियंस, जो हमारा दूसरा ग्रुप है उसको हिस्टोरियंस जिनको हम बोलते हैं, were the people who studied the past and used information found in inscriptions, seals and script. ये ऐसा ग्रुप होता है जो कि अपनी हिस्ट्री को कैसे पढ़ता है, हमारी पास की चीज़ों को कैसे पढ़ता है, जो इंस्क्रिप्शन पाए जाते थे या जो सील्स पाई जाती थी या जो मैन्युस्क्रिप्ट पाई जाती थी उनमें जो लिखा होता था उनको पढ़ने में जो लोग पढ़ते थे उनको हम हिस्टोरियन ग्रुप के नाम से जानते थे। तो बच्चों ये थी मेरी आज की वीडियो जो हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन कर रही थी, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। होपफुली आप लोगों को मज़ा आया होगा मेरी स्टडीज़ में, और आगे की हिस्ट्री के चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए मेरे साथ बने रहिए मेरे ही चैनल यंगस्टर कॉम्पिटिटिव मास्टर पे। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा जिससे आपको मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और जल्दी से जल्दी मेरे 1 के सब्सक्राइबर बढ़ाइए जिससे मैं मोटिवेट हो सकूँ और मेरी लाइव क्लासेस शुरू हो सके। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।